सो लास्ट टाइम हमारा एक्सरसाइज के सम्स वगैरह सब कंप्लीट हो गए थे। 3.1, 3.2, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही मैंने कराया था, बिकॉज आप लोगों को साइन कोसाइन रूल ये सब नहीं आने वाला। और इसके बाद हमने लास्ट एक्सरसाइज जो टाउट वगैरह है उसमें सर आप सारे प्रॉपर्टीज भेजने वाले थे सर, आपने भेजा नहीं। क्या बोल रहे हो? सर आप प्रॉपर्टीज भेजने वाले थे, आपने भेजा नहीं। हाँ, प्रॉपर्टीज मैंने प्रूफ नहीं भेजा है, बिकॉज वो देखना पड़ेगा एक बार। बाकी सब कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? नो सर। ओके, सो प्रॉपर्टीज वगैरह जो है ना वो सेल्फ स्टडी करना है अपने को। मैं इसलिए पीडीएफ में नहीं भेजा, बिकॉज अभी आप लोगों को मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो वो मैं सेपरेट आज भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, सो अब देखो ये एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के सम है ना, स्टार्टिंग में इसका यहाँ पे सब मिसलिनियस के इसके सम्स आते हैं यहाँ पेपर में। इसका ये जो ट्रिगो चैप्टर है इसके मिसलिनियस के सम्स वगैरह आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो स्टार्टिंग से जो सम है, फर्स्ट तो यहाँ पे सब एमसीक्यू वगैरह है। सो एमसीक्यू वगैरह आप लोग ट्राई करिएगा खुद से, अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और फिर इसके बाद में जनरल सॉल्यूशन है, ये सब टाइप पे हमने सम सॉल्व किए हैं। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक ये साइन और कोसाइन रूल पे आए हैं क्वेश्चंस वगैरह सब। सो मैंने आप लोगों को साइन कोसाइन रूल ये सब अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से आप लोगों को है सम। हाँ, सो इसमें देखो क्या दिया है। सॉरी 18 भी नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्शन वगैरह रूल यूज होगा। 19 से स्टार्ट वही करना ना प्रोजेक्शन वेक्टर का। क्या? प्रोजेक्शन रूल यूज करना सर पड़ेगा। प्रोजेक्शन वेक्टर वाला। हाँ वैसा ही है प्रोजेक्शन, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब थोड़ा सा ऐसा कि यहाँ पे हम लोग वहां पे कैसा होता था प्रोजेक्शन, एक बोलते हैं ना प्लेस ए टू प्लेस बी होता था, प्लेस ए से लेके प्लेस बी तक। ये ऐसा आप लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ा था। प्रोजेक्शन जो है वो वेक्टर में हम लोग जो पढ़े थे वो दूसरा है। इसमें कैसा है ना, आप लोगों को एप्लीकेशन साइन कोसाइन प्रोजेक्शन ये सब नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहा हूं मिसलिनियस का। मिसलिनियस 3 क्वेश्चन नंबर 19। देखो उसमें क्या दिया है। शो दैट 2 sin inverse of 3/5 is equals to tan inverse of 24/7. 2 times of sin inverse of 3/5 is equals to tan inverse of 24/7 है, ये क्वेश्चन दिया गया है। सो अब इसमें यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 3/5 है। अब इसको हमें क्या प्रूफ करना है? tan इनवर्स 24/7 ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक है? तो अब हम इसमें क्या करते हैं ना, ये जो हमारा फंक्शन दिया है साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसको हम पहले सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। सो x साइन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन x इज इक्वल्स टू 3/5।
सॉरी, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है। सो हमने इसको पहले x कंसीडर किया, उसके बाद में साइन इनवर्स ऑफ ये क्या आ गया, 3/5 आ गया। उसके बाद में साइन x इज इक्वल्स टू 3/5 है। देखो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसमें ये एक प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी देखो अभी इसमें tan इनवर्स ऑफ x है प्लस tan इनवर्स ऑफ y है इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। ये प्रॉपर्टीज वगैरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और देखो ये भी फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ चाहिए। और ये कैसा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x है। ये फॉर्मूलाज अगर आप लोगों को याद होगा तो अच्छा है फिलहाल के लिए। अब देखो साइन से हम इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। साइन को अगर tan में कन्वर्ट करना है तो देखो कैसे आ जाएगा ये। आप ट्राइंगल से भी कर सकते हो, ट्राइंगल से भी हम कर सकते हैं, बट अगर वैसे फॉर्मूले से करना है सो ये कैसा हो जाएगा, cos x का वैल्यू कैलकुलेट करो, cos x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1 माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर x, सो ये अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25। ठीक है, सो अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये 16 अपॉन क्या आ जाएगा 25, 16/25। सो देयरफॉर cos x इज इक्वल्स टू 4/5। cos x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4/5। सो ये tan x का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan x जो होता है वो क्या होता है साइन अपॉन cos होता है ना, तो tan x का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन x अपॉन cos x। ठीक है, तो साइन के लिए क्या है 3/5 और cos के लिए क्या है 4/5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। आप लोग ये फॉर्मूले से कर सकते हो या फिर ये देखो ट्राइंगल से भी हम कर सकते हैं सॉल्व। हाँ, ट्राइंगल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पे साइन के लिए यहाँ पे क्या है 3/5 है, सो हमने कंसीडर किया ये एंगल x है, तो साइन थीटा बताओ क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सो 3/5 है, सो ये अपोजिट हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। बेस बताओ कितना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस कितना आ जाएगा 4। वेरी गुड, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। अब tan थीटा बताओ क्या जाएगा, इसमें tan x क्या होता है, tan x क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाता है ना, tan थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो ये क्या आ जाएगा 3/4। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों भी मेथड करेक्ट है, ट्रायंगल से भी और इससे भी, दोनों मेथड समझा आप लोगों को। यस सर। हाँ, सो उसके बाद में इसको हम ना इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया हमने, सो अब ये बताओ इसमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 3/4, इसको हमने 2 कंसीडर कर लिया। अच्छा 1 और 2 में देखो क्या है सेम है, 1 और 2 में सेम क्या है, दोनों का LHS इक्वल है। ठीक है, हाँ, सो देखो दोनों का, हेलो, एक्स, हाँ x इक्वल है दोनों का, सो दोनों का LHS इक्वल है स्टूडेंट्स, तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get, देखो साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो अब इसका LHS का जो पार्ट था उसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं। LHS क्या था, LHS अगर आप देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 3/5 था, सो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5। बट हमने जो सॉल्व किया उसमें साइन इनवर्स किसके इक्वल मिला tan इनवर्स के, सो यहाँ पे हमने लिखा tan इनवर्स 3/4। अब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स x का,
ये देखो ये वाला फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x होता है अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करें, tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ x के लिए क्या है 3/4 है, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, सो 9/16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो tan इनवर्स न्यूमरेटर में बताओ क्या बचेगा, ये तो 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो 3/2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 में से 9 माइनस करो तो 7/16। ओके अच्छा, 7/16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/16 को हम ऐसे अगर रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 से ये कितना टाइम हो जाएगा 8 टाइम, 8 और 3 कितना आ जाएगा 24, और डिनोमिनेटर में कितना होगा 7, सो 24/7 ये हमारा क्या होगा RHS। तो समझा कैसे था ये से हम, समझा सर। हाँ। सो हमने पहले साइन से किस पे कन्वर्ट किया tan में, हाँ बोलो नहीं समझ क्या क्या बोल रहे हो, वॉइस ब्रेक हो रहा है बच्चा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। वरुण चैट में लिखो क्या बोल रहे हो, वरुण वॉइस ब्रेक हो रही है, चैट में लिखो क्या बोल रहे हो, हाँ। टू साइन इनवर्स 3/5 कैसे है, ये तो क्वेश्चन साइड का है वो प्रॉफ tan, देखो 2 को यहाँ पे tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ पे देखो 2 नहीं लिखा है कहीं पे भी, समझा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया, tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डाउट है इसमें, नो सर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें देखो क्या दिया है, शो दैट tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इज इक्वल्स टू π/4 है। सो यहाँ पे देखोगे tan इनवर्स के 4 टर्म्स है, फर्स्ट में 1/5 है, 1/7 है, 1/3 है, फिर 1/8 है। तो अब हम यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट पहले कंसीडर करेंगे, सो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। प्रॉपर्टी अगर याद होगा तो सम बात ही होगा, हाँ। अब ये बताओ आप लोग इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, सब प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, बताओ इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड का फर्स्ट यूज करेंगे, वेरी गुड, हाँ। थर्ड का जो है ना हम फर्स्ट यूज करेंगे, इसमें देखो कैसा है ना, ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y है, तो दो फंक्शन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एंगल जो है वो न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा x प्लस y, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस होगा एक्स वाई हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे दो tan के फंक्शन को सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करोगे,
और फिर इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करोगे, ठीक है। सो इससे एक tan का फंक्शन मिलेगा, इससे भी एक tan का फंक्शन मिलेगा, फिर वापस हमें tan इनवर्स वाला वापस फॉर्मूला यूज करना है। सो पहले इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सो क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/5 इंटू 1/7, सॉरी प्लस, हाँ प्लस 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस क्या होगा 1/5 इंटू 1/7। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें, सेम वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करो, और नहीं समझा तो पूछो। हाँ, tan इनवर्स ये क्या होगा 1/3 प्लस 1/8, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। फिर क्या करना है हमें, देखो इसको सिंप्लीफाई करके हमें नेक्स्ट tan का फंक्शन जो मिलेगा वो देखो क्या होने वाला है, tan इनवर्स 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा, और 5 को 1 के साथ करोगे तो 5, तो 7 प्लस 5 कितना होगा 12, तो 12 अपॉन क्या आने वाला है 35, और डिनोमिनेटर देखो ध्यान से 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 1 कितना होगा 35, 30 में से 1 माइनस कर दो, सो ये कितना आएगा 34, 34 अपॉन क्या आ जाएगा 35। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, हाँ tan इनवर्स ये साइड में भी, ये 8 और ये 3 11, 11 अपॉन कितना आ जाएगा 24, और डिनोमिनेटर में 8 इंटू 3 4, 24 में से 1 माइनस कर दो तो 23, सो 23 अपॉन 24। यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, 35 यहां से जो है हाँ 35 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 24 कैंसिल हो जाएगा। देखो 12 और 34 दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, सो 2 6 are 12 और 2 17 टाइम 34, तो 6 अपॉन 17, और यहाँ पे 11 अपॉन 23, ठीक है। ये कोई भी स्टेप में डाउट है, नो सर। सर हाँ थैंक यू। अब देखो ना यहाँ पे हम ना वापस वैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो इन दोनों tan इनवर्स को हमने सॉल्व किया, ठीक है, फिर इन दोनों tan इनवर्स को सॉल्व किया, फिर इनको सिंप्लीफाई करने के बाद में सेपरेट tan इनवर्स और tan इनवर्स का फंक्शन मिला। अब देखो दो tan इनवर्स वापस वही फॉर्मूला यूज करो, सो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 11/23। सिंप्लीफाई करते हैं, सो देखो tan इनवर्स 23 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 कैरी 1 138 प्लस 11 इंटू 7 कितना होगा 77, कैरी कितना हो जाएगा 7, 17 1 7, 1 हाँ कितना आ रहा है 187 187, परफेक्ट 187 आ जाएगा, ओके। और फिर 17 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आ रहा है 17 को 23 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा 391 वेरी गुड 391 आ जा रहा है, थैंक यू। अब उसको डिनोमिनेटर में देखो 17 और 23 वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या आ जाएगा 391 ही आएगा, माइनस 6 इंटू 11 कितना होगा 66 अपॉन क्या आ जाएगा 391, सो 391 और 391 क्या हो जाएगा कैंसिल, सो दोनों को प्लस करो। अब वहां पे tan इनवर्स 187 प्लस 138, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, कैरी 1 3 8 11, और ये कितना होगा 12 कैरी 1, तो 1 प्लस 1 2 और एक 3, सो 325, 11 में से 6 माइनस करो 5, यस 8 बच जाएगा यहाँ पे 2, फिर ये भी 3, सो 325 कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1। अच्छा tan 1 कहाँ होता है 45 45, हाँ सो 45, ये देखो हमारा जो है वो क्या मिल गया RHS, सो ये इक्वल्स टू RHS। ये 3 मार्क्स के लिए सम्स आते हैं, बहुत इजी होते हैं, सिर्फ हमें फॉर्मूला ही यूज करना होता है, ठीक है सर। ठीक है। और ये टाइप के सम्स आते हैं बोर्ड में, tan इनवर्स वाले सम्स जो है वो बोर्ड में आते हैं।
उसके बाद देखो ये सम अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट tan inverse of root x is equals to half cos inverse of 1 minus x upon 1 plus x if x belongs to 0 to 1। x का जो रेंज दिया है वो कहां से कहां तक दिया है, 0 से लेके 1 तक ही दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर आप देखेंगे cos इनवर्स का एंगल देखो क्या है, cos इनवर्स का एंगल क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, बट हम यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है ना, तो उसको हमने कोई और वेरिएबल कंसीडर किया, लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू हमने y कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, y। अब देखो यहाँ पे जो tan इनवर्स है वो अगर राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, tan y, और ये साइड कौन रहेगा, सिर्फ रूट x बचेगा। बट ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का एंगल जो है सिर्फ और सिर्फ वो x है, राइट हैंड साइड का एंगल क्या है, x है। सो हमें यहां से x कैसे मिलेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर y। समझे ये x का वैल्यू कैसे मिला। हाँ सर। हाँ सर। अब इसका ना RHS पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो RHS इज इक्वल्स टू tan 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो ये 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स है, और x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x के प्लेस पे हम tan स्क्वायर y सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है। अच्छा ये बताओ जो एंगल है वो कोई फॉर्मूला है, और वो बताओ कौन सा फॉर्मूला है, किसके लिए है, सेक स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस tan स्क्वायर y, 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, वो बराबर है। बट कैसा, वो आप सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए हो जाएगा ना, बट यहाँ पे हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े रहोगे, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 11th में पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, cos Yes, 2 sir. थीटा के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, cos 2y। सो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स और cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो क्या बचेगा, सिर्फ 2y बचेगा, 2 भी कैंसिल कर दो, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, y के। और y हमने क्या कंसीडर किया था, इसको इक्वेशन 1, y हमने क्या कंसीडर किया था, tan इनवर्स ऑफ रूट x। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ रूट x, ये इक्वल्स टू क्या आ गया, LHS आ गया। इजी था ना ये भी। यस सर, इजी। पहले हमने इसको कुछ वेरिएबल असाइन किया, फिर यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, और फिर x का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। सो cos 2 थीटा हो गया, और फिर cos इनवर्स और cos कैंसिल होके 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, y, और फ्रॉम 1 हम लोग ये लिख सकते हैं। अब तक यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है ना। नो सर। नो सर। हाँ अच्छा, फिर नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है इसमें, 22 शो दैट, इसमें ना करेक्शन है क्वेश्चन में, आप लोग कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक में। 9 पाई अपॉन 4 दिया है, वहां पे 9 पाई अपॉन 4 दिया है, बट ये 9 पाई अपॉन 8 है, हाँ, माइनस ऑफ 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स ऑफ, ये यहाँ पे करेक्शन है, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे करेक्शन है वो, साइन इनवर्स ऑफ 1/3
इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू ये आना चाहिए। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें ये प्रूफ करने के लिए दिया है ना, इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो कैसे हो जाएगा, ये जो साइन इनवर्स का फंक्शन है ना, उसको भी हम ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। सो दैट इज 9π/8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, और बाद में यहाँ पे 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 है। ये माइनस में है, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। सो 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3। सो अब देखोगे यहाँ पे 9/4 है, यहाँ पे भी 9/4 है। अच्छा, इसमें भी हम 9/4 कॉमन निकाल सकते हैं ना। हाँ 9/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9/4 इंटू 2 लिख सकते हैं। सो 9/4 सब में कॉमन निकाल के क्या कर देते हैं, कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ 9/4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, π/2। और ये दोनों में से भी 9/4 कॉमन निकाल लिया मैंने। ये स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हो। साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो देखोगे 9/4 और 9/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो RHS का फंक्शन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, π/2। जो प्रूफ करना था उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो उससे हमें ये मिला कि ये फंक्शन को हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, π/2 के। तो अगर आप लोगों को याद होगा प्रॉपर्टी 1 देखो क्या है, जब साइन इनवर्स का फंक्शन होता है और कॉस इनवर्स का फंक्शन होता है, tan के साथ में कॉट और सेक के साथ में कोसेक होता है, तभी राइट हैंड साइड में π/2 आता है। तब क्या आता है, राइट हैंड साइड में π/2 आता है। बट फंक्शन जो है डिफरेंट होना चाहिए, बट एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। बट अगर आप देखते हैं सेम, वैसे ही कंपेयर करो उसको, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में π/2 है, इसका मतलब साइन में एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एंगल्स भी क्या है, डिफरेंट है। सो हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे साइन तो पहले से ही दिया है। किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कन्वर्ट कर देंगे, समझा? यस सर, समझा। हाँ, सो देखो ये क्या है, अगर हम लोग समझ लो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/3 को कन्वर्ट करते हैं, साइन इनवर्स 1/3 को हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू x कंसीडर किया। हमने क्या कंसीडर किया, इसको x कंसीडर कर लिया। ओके, अब ये क्या बन जाएगा, साइन x इज इक्वल्स टू 1/3। अब cos का वैल्यू निकाल लो, cos x इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, सो अब इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। सो ये 1 क्या आ जाएगा, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, सो ये 8/9 आ जाएगा। ओके, सो स्क्वायर रूट निकालो, 8 किसका स्क्वायर रूट है, 2√2। वेरी गुड, 2√2 का है, और जो 9 है वो किसका है, 3 का है। सो x का वैल्यू हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 2√2/3। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। जैसे इसके पहले के पहला वाला सम हमने सॉल्व किया था, ये भी देखो x है और ये भी x है, तो हम साइन इनवर्स 1/3 के प्लेस पे ये फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स जो होगा 1/3 वो किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स 2√2/3 के इक्वल होगा। अब इसका हम RHS कंसीडर करते हैं। RHS में क्या फंक्शन था, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 था। तो स्टूडेंट हम इसके प्लेस पे हम ये रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो साइन इनवर्स 2√2/3
और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 2√2/3। तो देखेंगे अगर आप लोग तो एंगल दोनों का सेम है यहाँ पे, और साइन इनवर्स और cos इनवर्स के फंक्शन में। सो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, π/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, LHS। क्लियर है ये? इसमें लॉजिक है साइन बस ये हाँ? जान जा रहा है बस साइन बस वरुण और ये मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आप एक बार एक cos x इज इक्वल टू √2/3 उधर से एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ सर इसके ऊपर वाला फंक्शन ये ना, इधर। नहीं सर ये नीचे ये 8/9। अच्छा यहाँ से ना, देखो हाँ सर उसके नीचे, हाँ सर इधर से, इसके नीचे से, हाँ सर इधर से। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, 8 जो है वो 2√2 का स्क्वायर रूट है, और 9 जो है वो किसका है, 3 का। सो हमने ना यहाँ पे अभिनव हमने x को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, cos जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सो cos अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा। सो cos इनवर्स इज इक्वल्स टू 2√2/3। तो फर्स्ट इक्वेशन जो था यहाँ पे x है, फर्स्ट इक्वेशन में ये x है और ये भी क्या x है। सो जब दोनों का यहाँ पे x का वैल्यू है ये, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो 1 और 2 से हमने इस फंक्शन को किसके इक्वल लिखा, cos इनवर्स के इक्वल लिखा। समझा भी ना यहां तक? यस सर समझा। हाँ फिर उसके बाद देखो वरुण, यहाँ पे RHS में हमारा ये टर्म था ना, RHS में क्या था, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 था। सो मैंने वरुण यहाँ पे RHS सिर्फ यहाँ पे कंसीडर किया। उसके बाद साइन इनवर्स 1/3 के प्लेस पे हमने क्या लिखा, cos इनवर्स 2√2/3। सो साइन इनवर्स के प्लेस पे मैंने लिखा cos इनवर्स। और ये एक प्रॉपर्टी है ना कि जब साइन इनवर्स x होगा प्लस cos इनवर्स x होगा, तो जो उसका रिजल्ट होता है वो क्या आता है, π/2। सो इसकी वजह से हम यहाँ पे इसका रिजल्ट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, π/2। अंकुश, निकिता, निजाम, प्राची, साइली, हाँ सर समझा। यस सर समझा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 23। show that a tan inverse of under root 1 plus x minus 1 minus x, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो है अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स। दोनों टर्म्स यहाँ पे सिमिलर है, बस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ x, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ x फॉर -1/√2 से लेके इसका वैल्यू जो दिया है वो +1 तक दिया है। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो tan इनवर्स का फंक्शन है और राइट हैंड साइड जो है उसमें π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x चाहिए। अच्छा देखो राइट हैंड साइड में cos का फंक्शन चाहिए, राइट हैंड साइड में किसका फंक्शन चाहिए, cos का फंक्शन। सो अगर हम x के प्लेस पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos थीटा, बिकॉज यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमारे पास में फॉर्मूलाज भी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स।
तो अगर हम x के प्लेस पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बताओ आप लोग 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? ये फॉर्मूला बताओ। 1 प्लस टू cos थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट x इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। डिनोमिनेटर में भी सेम वैसे ही, अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। तो यहां पे कैसा हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस अंडर रूट, माइनस जब होता है तो साइन स्क्वायर आता है, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। न्यूमरेटर के जैसा ही तो डिनोमिनेटर है, बट यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा वैसे ही, और यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर वैसे ही। अच्छा, उसके बाद में आप देखो ध्यान से, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां तक कुछ डाउट है? एक्स के हाँ प्लेस ये समझ क्या, सर डाउट नहीं। सर हाँ। x के प्लेस पे cos थीटा क्यों पुट किए? देखो ये महालक्ष्मी कैसा है ना, ये 1 प्लस cos थीटा के फॉर्मेट में बन जाएगा। सो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला हमें पता है ना पहले से ही। अगर और कोई हम वेरिएबल यहाँ पे और कोई फंक्शन सब्स्टिट्यूट करोगे, सो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, हमारे पास 1 प्लस cos के लिए फॉर्मूला है। और ये देखो राइट हैंड साइड में हिंट भी है, मतलब cos का फंक्शन चाहिए ही चाहिए। सो हमने यहाँ पे x के प्लेस पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये फॉर्मूला बन गया ना। ये वरुण, जब तक बेसिक फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक ट्रिगो के सम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे, कितना भी मैं पढ़ा दूं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं समझेगा। हाँ, सो पहले फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। सो 1 प्लस cos थीटा जो है वो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस cos स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा ये देखो ध्यान से, अभी 2 किसी का तो स्क्वायर रूट है नहीं, सो उसको वैसे ही लिखेंगे √2, और cos स्क्वायर का और ये रूट का कैंसिल होके क्या बन जाएगा, cos थीटा अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे भी √2 वैसे ही रहेगा, और ये क्या जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2। ये क्या है, √2 cos थीटा अपॉन 2 प्लस √2 साइन थीटा अपॉन 2। अब ये बताओ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब में कॉमन क्या है, √2 है। देखो इसमें √2 है, यहाँ पे भी क्या है, √2 है, यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है। सो दोनों में √2 सब में कॉमन है, तो √2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। सो क्या बचेगा यहाँ पे, cos थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, और ये क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2। ऐसे टाइप का सम आप लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व करोगे इसके बाद, सेम सम है एक्सरसाइज में। देखो यहाँ पे cos और साइन का फंक्शन है, यहाँ पे भी cos और साइन का फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में ही हमने सॉल्व किया था, देखो ध्यान से, tan इनवर्स cos साइन का फंक्शन है, cos साइन का फंक्शन है। सो मैंने आप लोगों को बताया था, जो डिनोमिनेटर का फर्स्ट फंक्शन होता है उसी से डिवाइड करना होता है। देखो डिवाइड बाय cos थीटा किया था हमने, याद आया कुछ? हाँ सर। बाकी लोग आज एक्टिव नहीं है। डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2। सो अब सबने मतलब सब टर्म्स को हमने किससे डिवाइड किया, cos थीटा अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया हमने। सो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ये cos और ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan,
सो tan थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में भी वैसे ही cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस क्या होगा tan थीटा अपॉन 2 इंटू 1 लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ये देखो 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्मेट में। सो ये प्रॉपर्टी 3 का सेकंड वाला फॉर्मूला है। सो इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई। समझा ये स्टेप कैसे आया? सबसे पहले हमने x के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट किया, cos थीटा, और फिर ये 1 प्लस cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन 2, यहाँ पे भी सिर्फ सेम होंगे, सिर्फ साइन यहाँ पे चेंज प्लस हो जाएगा। फिर जो सेकंड टर्म होगा डिनोमिनेटर का, सॉरी फर्स्ट टर्म जो होगा डिनोमिनेटर का, उसी से हम सबको डिवाइड कर देंगे। और ये फॉर्मूला था ना tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स वाई है। सो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। कुछ डाउट है क्या इसमें? सॉरी, यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 दिया है। और प्रूफ करने के लिए देखो क्या दिया है, सॉरी फाइंड करने के लिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, then find the value of x. If sin inverse of 1 upon 5 plus cos inverse of x is equals to 1 दिया है, फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये हमें गिवन पहले से दिया है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ प्रूफ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करना है x का। सो गिवन जो है यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे, अच्छा ये देखो साइन का फंक्शन है, अगर उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ब्रैकेट में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ब्रैकेट हमें एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 जो होता है वो कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, वो कहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। सो कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो ये 90 आ गया। अब हमारे पास देखो प्रॉपर्टी 1 था, प्रॉपर्टी 1 क्या था कि जब हम साइन इनवर्स x को प्लस करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ x के साथ में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पाई अपॉन 2 आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, पाई अपॉन 2। सो देखो अब हम ध्यान से इसमें कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। यहाँ पे हम साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। सो अब इस रिलेशन से हम क्या करते हैं ना, कॉस इनवर्स ऑफ x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू
90 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। अब 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को आप देखो फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/5 हमने वैसे ही लिखा, और कॉस इनवर्स को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, सॉरी कॉस इनवर्स को हमने ये साइड में शिफ्ट कर दिया। सो 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। सो 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स फ्रॉम 1, वो देखो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। सो एक्स के प्लेस पे अब देखो दोनों साइड में साइन इनवर्स है, सो एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/5 के। ये हमें एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है। इसका शॉर्टकट डायरेक्ट है कि जब अगर राइट हैंड साइड में 1 है तो जो एंगल साइन का होगा वही एंगल एक्स का भी होता है, 1/5 होता है। ठीक है, सो कहीं पे भी कोई भी स्टेप में डाउट है इसमें? सर और एक बार स्टार्टिंग से बताओ ना सर। जी देखो ये कैसा था ना महालक्ष्मी, यहाँ पे ये साइन का फंक्शन दिया गया है, तो साइन का फंक्शन अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं सो वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी चेंजेस नहीं किया हमने, मींस जो एंगल का पार्ट था उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। ये देखो एज इट इज यहाँ पे हमने कॉपी किया इसको, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1, साइन का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, 90 पे। सो साइन इनवर्स 1 के प्लेस पे हमने क्या लिखा, 90 लिखा। इतना समझा? हाँ सर। हाँ, अब उसके बाद हमें प्रॉपर्टी देखो ये पता है कि जब हम साइन इनवर्स एक्स को और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को प्लस करते हैं सो हमें क्या मिलता है, 90 मिलता है। ठीक है, तो अब हमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे हम 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स का फंक्शन है। सो कॉस इनवर्स अगर राइट हैंड साइड में आ जाएगा सो वो क्या बन जाएगा, 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और इसका जो वैल्यू होगा फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर ये मेथड अगर आप लोगों को टफ लग रहा होगा तो देखो यहां से थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, यहाँ से ये कैसा हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 है। सर हाँ बोलो ना। हेलो सर, सर ये करना जरूरी क्या, ये डायरेक्ट दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, यानी हाँ, कि एक्स बराबर एक्स सेम है, तो वैसे ही साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5 डायरेक्ट बराबर वैसे हो सकता है, कर वैसे हो सकते हैं। जाएगा। हाँ लिख सकते हो वरुण, वैसे इसीलिए तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी भी वो स्पेसिफाई किया ना, बट वो अभी कैसे सर डायरेक्ट में विराम कर बोलो। दूंगा। हाँ वरुण आप डायरेक्ट कर सकते हो, सॉरी विराम आप डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, बट अभी कैसे वो किसी किसी को नहीं समझेगा तो मैं इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ही किया है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बिकॉज हमें प्रॉपर्टी पता है ना कि जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को प्लस करेंगे, जब दोनों एंगल सेम होंगे तभी 90 आता है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू भी 1/5 ही होगा। ठीक है, बट अगर इसको नहीं मतलब ये मेथड अगर नहीं समझ रहा तो इसमें क्या करोगे, साइन इनवर्स 1/5 ऐसे ही लिखो, प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी वैसे लिखो। अच्छा 90 देखो, 90 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सो 90 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स कैंसिल कर दो और एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/5 के। तो यहाँ पे 3 मेथड हमने देखा, समझा सभी को ये? हाँ सर। ठीक है, तो कोई भी मेथड आप कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर, इफ tan इनवर्स ऑफ, हाँ बिकॉज अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो थोड़ा एक्टिव हम लोग भी लगते हैं, नहीं तो कैसा फिर ऐसा लगता है हम खुद ही को पढ़ा रहे हैं। tan इनवर्स x-1 अपॉन x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 इक्वल्स टू π/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है यहाँ पे भी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
सो अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स का दो फंक्शन है। सो जैसा हमने पहले सम सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करना है, और इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है 45 है। हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है x का। सो गिवन है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x minus 1 upon x minus 2 plus tan इनवर्स ऑफ x plus 1 upon x plus 2 इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 है। सो प्रॉपर्टी 3 का जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, दोनों के बीच में प्लस था, वो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई करो। सो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई, सो ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ये हमने दोनों एंगल को प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में दोनों एंगल को 1 माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना। सो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है 45 है। अब आप लोग या तो इस एंगल को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते जाओ या फिर ये tan इनवर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। हम लोग क्या करते हैं ना, tan इनवर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। सो इनवर्स में है, देखो ये tan जो है वो इनवर्स में है, तो राइट हैंड साइड में आके सिर्फ tan बन जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा tan 45, ये क्या हो जाएगा tan 45। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एंगल का पार्ट बचेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये x माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, x प्लस 2 के साथ। सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा और प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और जो इसका बेस होगा उसमें x माइनस 2 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो x माइनस 2 और x प्लस 2, न्यूमरेटर को हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर को भी वैसे ही, ये x माइनस 2 है और यहाँ पे x प्लस 2 है, दोनों जो है मल्टीप्लाई होके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिर्फ है। और ये क्या है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x प्लस 2। सो अब देखेंगे दोनों इसका बेस सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, ठीक है। सो tan 45 1 आ गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 का फर्स्ट वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद इनवर्स में जो tan इनवर्स है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। सो tan 45 बन जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर का पार्ट था वो कैंसिल हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x और x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या आ जाएगा 2x, और ये माइनस x और ये माइनस 2, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। न्यूमरेटर को हमने सिंप्लीफाई किया, वैसे डिनोमिनेटर को, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो सबका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में और ये भी प्लस में है, बट बाहर क्या है माइनस है, सो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या आएगा माइनस, बट बाहर भी माइनस है, सो वो क्या आ जाएगा प्लस। सॉरी, एक काम करते हैं, पहले x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ हो गया, अब x का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो प्लस x आ जाएगा, बट बाहर माइनस है, सो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x, माइनस 1 और प्लस x, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1x होगा और बाहर भी माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस x, और लास्ट में जो होगा माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 के साथ। प्लस बी फॉर्म में है ना। अच्छा हाँ, वो भी तो है, सॉरी मैंने नहीं देखा। और ये कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये बाहर माइनस साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में माइनस में 2x प्लस में 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3,
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1. सो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3. सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा +1. सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1. सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2. स्क्वायर रूट ले लो तो x इज इक्वल्स टू +-1/√2. ठीक है ना, ये सम समझा अच्छे से. यस सर. ठीक है. सो आज जितने भी सम्स हुए ना तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से. और ये जो एक्सरसाइज के सम्स थे मतलब हमारा 3.1, 3.2, 3.3 जो भी मैंने थ्योरम्स पढ़ाए हैं बाकी सब अच्छे से करो आप लोग. फिर मैथ्स 1 मैथ्स 2 का हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे. मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. मतलब 1 आवर लगेगा, 1 आवर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में. सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा? कौन सा स्टार्ट करो बताओ आप लोग. सर इंडेक्स. कौन सा? सर इंडेक्स दिखा दो ना. हाँ एक मिनट. पार्ट 1 का है, एक मिनट पार्ट 2 का बताता हूँ. देखो ये इंडेक्स के लिए है. लॉजिक अपना कौन कौन सा चैप्टर हो गया है हमारा. लाइन इन प्लेन. मैं सोच रहा था मैथ्स 2 स्टार्ट करने के लिए. ये मैथ्स 2 में अपना एक ही चैप्टर सर है. इसको खत्म कर देते हैं ना. अच्छा इसको खत्म कर देते हैं. चलेगा ठीक है. हमारे फर्स्ट 5 टॉपिक्स हो गए ना. हाँ सर. फर्स्ट 5 टॉपिक्स हो गए हैं. और इसके बाद में ये अपना पार्ट 2 का प्रोबेबिलिटी हो चुका है. मतलब 6 चैप्टर्स हो गए. सो लाइन एंड प्लेन खत्म कर देते हैं. फिर ये मतलब पार्ट 1 हो जाएगा आप लोगों का. ओके सर. ठीक है. और मैं जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो. हाँ मैथ्स वगैरह सबको. ये जो सेल्फ स्टडी पोर्शन है वो है ना आप लोगों के पास में. हाँ सर. ठीक है. तो चलो ठीक है, सब ध्यान रखो. थैंक यू सर. हाँ थैंक यू.